जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना को उस समय एक बड़ी सफलता हाथ लगी जब आतंकियों की सहायता के लिए सीमा पार पाकिस्तान से इस ओर भेजे गए हथियारों की भारी खेप बरामद की गई। रियासी जिले के मक्खीधार इलाके के घने जंगलों में एक तलाशी अभियान के दौरान माहौर पुलिस और सेना ने एक चट्टान के नीचे छिपाए गए काफी संख्या में हथियार बरामद किए हैं, जिसे देखकर ये आशंका जताई जा रही है कि आतंकवादी संगठन किसी बड़े हमले की तैयारी में थे। इस पूरे मामले पर एसएसपी रियासी रश्मि वजीर ने जानकारी देते हुए बताया। नहीं मैम हाँ जी किसी कहीं नंबर कुछ कोई देखिए, कुछ दिनों से हमें एक रिलायबल सोर्सेस से एक इंट आ रही थी कि कोई सस्पिशियस मूवमेंट देखी गई है जो मक्खीदार जंगलात हैं, फॉरेस्ट एरिया है माहौर के अपर रीचेस में। इसके चलते हमने एक कैसो लॉन्च किया, कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन, आर्मी की मदद से। और माहौर इसमें जो एक जॉइंट ये कैसो था, और इससे पहले भी हम करते रहे हैं। जो आर्मी है और जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस है वो चौकसी पूरी बरती हुई है, क्योंकि आपने देखा है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार कोई ना कोई वारदात सामने आ रही है, चाहे वो जम्मू में बस स्टैंड में जो आईडी का पकड़ा जाना, इसके अलावा भी जो आईबी में जो टनल्स वगैरह डिस्कवर हुई हैं। इसके चलते हम भी अपने पूरे हाई अलर्ट पे थे, डिस्ट्रिक्ट पुलिस भी हाई अलर्ट पे थी, और हमारे जो स्पेशल पुलिस पिकेट्स हैं और जो हमारा पुलिस कंपोनेंट है गुलाबगढ़ का, उनको ये हिदायत थी कि वो लगातार अपने इलाके में एरिया डोमिनेट करें आर्मी के मदद से और पेट्रोलिंग वगैरह करते रहें। तो इसी के चलते जब हमारी कल रात को हमने जब अपनी टीम्स निकाली तो पहाड़ी इलाका, काफ़ी दूर दराज का वो इलाका है, काफ़ी टफ़ टेरेन है। उसके बावजूद हमारी जो फोर्सेस हैं उन्होंने सुबह 5 बजे ये जो एक हाइड आउट था, टेररिस्ट का एक हाइड आउट था, जहाँ पे काफ़ी एक ह्यूज कैशे आर्म्स और एम्युनिशन का इन्होंने छुपाया हुआ था। जो इनके क्या इरादे थे, इनके क्या मंसूबे थे, वो हमारे इस एक्शन से वो थ्वाट हो गए और इसमें बड़ी कामयाबी मिली है। और इसमें काफ़ी वेपन्स भी मिले हैं, एम्युनिशन मिला है, यूबीजीएल ग्रेनेड्स भी हैं, वीएचएफ के सेट हैं, रेडियो इसमें फ्रीक्वेंसी के सेट्स भी हैं। तो इसमें हमारा इसमें जो क्रेडिट है वो मैं माहौर पुलिस की जो हमारी टीम है यहाँ पे, एसडीपीओ माहौर हैं, एसएचओ माहौर हैं, और उनके साथ जो हमारी पूरी टीम थी, आर्मी 59 आरआर की मदद से हमने ये जो टेररिस्ट हाइड आउट है इसको बस्ट किया है। इससे पहले भी 2 इंसिडेंट्स, ये तीसरा इंसिडेंट है इसी कड़ी में। इससे पहले भी जैसे कि आप जानते हैं 2020 में एक पर्चा लगा था 63, जिसमें लश्कर तैयबा का जो टेरर मॉड्यूल था, OGW नेटवर्क को एस्टैब्लिश करने का माहौर में और यहाँ की जो अमन और शांति है उसको भंग करने का मॉड्यूल, वो भी हमने बस्ट किया। उसके बाद नए साल में 1 जनवरी को ही हमें एक रिकवरी हुई थी अंगराला में, वो भी एक हाइड आउट था जहाँ पे 5 ग्रेनेड थे और चाइनीज़ पिस्टल्स रिकवर हुए। और उसी के चलते हमने अपनी जो चौकसी वो बरती हुई थी और लगातार हम सर्च ऑपरेशंस कैरी आउट कर रहे थे माहौर में। मैम, ये जो रिकवरी हुई है, क्या लगता है कितने दिन पहले ये सामान रखा गया होगा इस जगह पे? देखिए, इस वक्त तो कहना बड़ा मुश्किल है। इट इज़ अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन कि ये जो SLR है ये कहाँ से मिलिटेंट्स ने कहाँ से, ये कश्मीर से पकड़ा है या जम्मू प्रोविंस के किसी इलाके से पकड़ा है, क्योंकि ये तो हमारा हथियार है, सरकारी हथियार है, तो पुलिस का वेपन है। मैम, हथियार मिलना कहीं ना कहीं ये संकेत देता है कि आतंकी भी कहीं ना कहीं यहीं आसपास ही कहीं मंडरा रहे हैं, तो उनकी किस तरीके से जो खोज की जा रही है? देखिए, हमारी जो नज़र है वो सारी एक्टिविटीज़ के ऊपर है। आर्मी ने अपना सारा इलाका डोमिनेट किया हुआ है, बट हाँ, यहाँ पे कुछ ट्रेडिशनल रूट्स रहे हैं जहाँ से क्रॉसिंग वगैरह होती रही है। यहाँ पे एक्टिव मिलिटेंट्स कोई नहीं है, मैं आपको बता दूँ, मगर क्योंकि ये ट्रेडिशनल रूट्स यूज़ होते रहे हैं और यहाँ पे जहाँ पे ये रिकवरी हुई है, यहाँ पे आर्मी का थोड़ा जो प्रेजेंस है वो कम है। हो सकता है इसी को देखते हुए इन्होंने यहाँ पे ये जो असला एम्युनिशन छुपाने का प्लान किया कि यहाँ पे इतनी प्रेजेंस नहीं है, यहाँ इतनी पुलिस और आर्मी की मूवमेंट नहीं होती। मगर आज इसके पकड़े जाने से, इस हाइड आउट के बस्ट होने से ये भी हमारा जो शक था कि ये इस इलाके को ये शायद नहीं जाते होंगे, वो भी दूर हुआ। और अब हमारी जो वहाँ पे SPPs हैं नियरेस्ट, ये अरनास के इलाके के आसपास ही पड़ता है, नारकोट, प्राणकोट, मतलब मक्खीधार से आगे जाकर फिर ये रूट बनता है नारकोट, प्राणकोट, ये वाला अरनास को टच होता है। तो इस बेल्ट में भी अब हम आर्मी की मदद से इसको भी पूरी तरीके से डोमिनेट करेंगे। मैम, हथियारों को देखकर अभी क्या अनुमान लगाया जा सकता है कि कितनी देर पहले के ये हथियार होंगे? देखिए, ये थोड़े से रस्टी ज़रूर हुए हैं वेपन, बट सारे फंक्शनल हैं।
मतलब ये वो है पूरी तरह से दे कैन बी यूज्ड। और जो बुलेट्स हैं वो तो बिल्कुल फ्रेश हैं, जो इसकी हैं AK-47 की हैं। बट ग्रेनेड, ये जो लॉन्चर्स हैं UBGL वगैरह, इसमें थोड़ा सा रस्ट लगा हुआ है, तो एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे हम। इट इज़ नॉट ईजी फॉर मी टू से और कमेंट ऑन दिस। ये इट इज़ अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जैसे जैसे परतें खुलती जाएंगी इन्वेस्टिगेशन के दौरान, उसके बाद ही हम इस पर कुछ कमेंट कर पाएंगे। मैम, कल एक टेररिस्ट अरेस्ट होता है जम्मू एयरपोर्ट के पास, उससे 2 दिन पहले काफ़ी एम्युनिशन मिलता है जम्मू के बस अड्डे के पास, और आज यहाँ पे एम्युनिशन मिलना सुरक्षा बलों के लिए कितनी चिंता की बात है? चिंता की बात तो है, क्योंकि जो हमारा दुश्मन देश है वो लगातार जम्मू कश्मीर में अमन और शांति भंग करने की पूरा प्रयास कर रहा है, पूरी कोशिशें कर रहा है। मगर क्योंकि टाइमली हम सब इन चीज़ों को डिटेक्ट कर रहे हैं, ये पकड़ रहे हैं, तो इससे ये तो पता चलता है कि हमारी जो जम्मू कश्मीर की पुलिस है वो पूरी तरीके से अलर्ट है, हाई अलर्ट पे है और अपना बेस्ट दे रही है, और तभी इस तरह की चीज़ें जो हैं वो पकड़ी भी जा रही हैं। मैडम, जिस तरीके से देखा गया DDC इलेक्शन सक्सेसफुल हुए, 80% से ज़्यादा वोटिंग जो है डिस्ट्रिक्ट रियासी में हुई, जो कि एग्जाम्पल थी पूरे इंडिया में, तो कहीं ना कहीं ये जो हमारा दुश्मन देश है उसकी तरफ से भी ये हरकतें की जाएंगी कि ऐसा, क्योंकि रियासी एक शांतिपूर्ण डिस्ट्रिक्ट है। बिल्कुल, क्योंकि रियासी जो है वो 2011 में डिक्लेयर हो गया था एज मिलिटेंसी फ्री डिस्ट्रिक्ट, तो इसके चलते जो दुश्मन देश है वो ज़रूर एक कोशिश करेगा, वो ये चालें चलेगा कि किसी तरह यहाँ की जो अमन शांति है वो भंग हो सके। और वो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट तो हुआ है, क्योंकि जितने भी अटैम्प्ट्स वो कर रहे हैं वो सारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने विफल किए हैं। तो मगर हमारी भी ये हम भी ये डिटर्मिन्ड हैं, हमारी फोर्सेस भी, उनका मोराल बहुत हाई है और हम सब डिटर्मिन्ड हैं कि इस तरह के इनके जो भी मंसूबे हैं, जो भी प्लान्स हैं, नेफेरियस डिज़ाइंस हैं, उनको हम लगातार इसी तरह तोड़ते रहेंगे और डिफीट करते रहेंगे। मुझे मान के चलें कि 10 साल के बाद फिर आतंकवादी गतिविधियाँ सक्रिय की जा रही हैं। कोशिशें की जा रही हैं, मैं कहूँगी कोशिशें की जा रही हैं, मगर अभी तक उनका बेस जो है वो इस्टेब्लिश वो नहीं कर पा रहे हैं। देश के निर्माण और उन्नति में सहयोग, आपके हर कदम में आपका हमसफर। कश्मीर टर्बो TMT सरिया, चाहे भूकंप आए या तूफान, सुरक्षित रहें आप और आपका मकान। अपनाइए आपका अपना कश्मीर टर्बो TMT सरिया, ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी। GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।